स्वागत नहीं करोगे तुम्हारे भाई का। अरे मेरे क्यूटी, आगे रिवीजन देखने आओ ना आओ। तो इस प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से आपके जैसे क्यूट वीडियो में हम रिवाइज करेंगे AS4, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट AS। बट यस, रिवीजन करेंगे तो और फटाफट हो जाएगा। छोटा सा है, फटाफट से रिवाइज करवा दूंगा। अब इस AS में दो चीज का बात है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। हम सब बात करेंगे, लेकिन बता दूं इस AS के मैं कंसेप्ट तो आपको रिवाइज कराऊंगा, बट साथ में अपने रिवीजन की खास बात, मैं आपको क्वेश्चंस भी रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्रिकी पॉइंट है वो सारे मैं यहाँ रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अच्छा, जब मैं कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा तो नॉर्मली आई यूज माय क्लास के हैंड रिटन नोट, जो मैं क्लास में लिखाता हूँ। टेंशन मतलब, क्लास नहीं रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अच्छा, जब मैं क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा तो मैं मेरी ही क्वेश्चन बैंक रेफर करूंगा। आपके पास ये है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो आपको कोई भी तरह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम। ओके, उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक जरूर करना, आखिर में बता के जरूर जाना वीडियो कैसा लगा, और अकेले बेनिफिट मत लेना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। लेकिन मुन्ना सब्सक्राइब किए बिना रिवीजन आज ले ना मुन्ना ना, सब्सक्राइब किए बिना नहीं, सब्सक्राइब पहले करना फिर रिवीजन देखना। ठीक है, कर लिया, अब आ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ AS4 इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले AS4 का नाम क्या है? कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, दो चीज में बांटना पूरे AS को। पहला है कंटिजेंसी। अच्छा, नॉर्मली कंटिजेंसी पहले यहां कवर हुआ करती थी, लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है हमने सारी कंटिजेंसी उठाकर AS29 में डाल दी है, तो सारी कंटिजेंसी की बातें अभी AS29 करेगा। हाँ, एक कंटिजेंसी मतलब जैसे अपन कभी कंटिजेंट लाइबिलिटी बनाते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, वो तो एक प्रोविजन और बैड डेट्स है जो यही कवर होता है। मतलब डेटर्स के ऊपर बनने वाला प्रोविजन और बैड डेट्स, वो वाली कंटिजेंसी अभी भी यही कवर्ड है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना क्रिटिकल नहीं है। एक बार पढ़ना, आगे निकल जाना। अब आते हैं मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल समझ लो, ये इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब होता है क्या, मान लो आपका फाइनेंशियल ईयर है 24-25। ठीक है, ईयर एंड कब हुआ? 31 मार्च को। अब ये जो ईयर एंड हुआ, इसके फाइनेंशियल अप्रूव होने में समय लगता है। तो मान लो ये अप्रूव किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 31 जुलाई को, तो जो भी इवेंट्स 31 मार्च से लेकर 31 जुलाई के बीच में होते हैं, इसको बोलते हैं इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ये हम यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस इवेंट को कभी कभी हम प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। तो ये जो इवेंट्स होते हैं फ्रॉम ईयर एंड टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ BOD, इसको बोलते हैं इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब ऐसे इवेंट को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब वो क्या होता है उसका हम डिस्कशन नीचे करेंगे, बट ठीक है, बेसिक फंडामेंटल समझा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा, मतलब इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट का मतलब ये होता है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहला अगर चैप्टर में देखोगे, डेफिनेशन भी यही है, व्हाट आर द इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो बोलता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं विच आर बोथ फेवरेबल अनफेवरेबल दैट ऑकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑन विच फाइनेंशियल्स आर अप्रूव्ड बाय BOD। अब इसमें डिस्क्लेमर दे दूं, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको ऐसा बोलेगा कि मान लो BOD ने अप्रूव किया 31 जुलाई को, बट शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया 16 अगस्त को। तो हमको कौन सी डेट देखनी है? हमको BOD अप्रूवल वाली डेट देखनी है। ठीक है, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कब किया, क्या किसी और ने अप्रूव कब किया, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। BOD की डेट मतलब BOD की डेट, तो हम यही डेट कंसिडर करेंगे फॉर दिस डेफिनेशन या फॉर दिस AS। ओके, तो जो इवेंट्स होते हैं मार्च से लेकर 31 जुलाई तक, हम वो कंसिडर करेंगे इन दिस केस। ओके, नाउ अब ये जो भी इवेंट्स यहाँ हुए हैं, इस इवेंट्स को हम दो पार्ट में बांटेंगे। पहला होता है एडजस्टिंग इवेंट, दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टिंग इवेंट? पहले एडजस्टिंग इवेंट का मतलब समझेंगे, फिर अगर वो इवेंट एडजस्टिंग है तो करना क्या है वो समझेंगे। तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब होता है कि मान लो कोई इवेंट होता है फ्रॉम ईयर एंड टिल द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मतलब बेसिकली यहां से यहां बीच में कोई इवेंट होता है। अब ये इवेंट होने की अगर कोई भी कंडीशन पहले एग्जिस्ट कर रही थी तो उसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। सर, कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी मतलब, मान लो ये मेरा फाइनेंशियल है 24-25। अब मेरा एक डेटर था देवांग नाम का। ठीक है, तो उस डेटर पे किसी थर्ड पार्टी ने केस कर दिया। तो जब डेटर पे ऊपर केस किया, तो मेरे लिए क्या रिस्क है? मेरे लिए ये रिस्क है कि अगर डेटर केस हार गया तो फिर डेटर बैंकरप्ट हो सकता है, तो मेरा पैसा भी रिस्क पे आ जाता है ना यार। तो मान लो डेटर के ऊपर किसी ने केस किया, अब तक वो केस हारा नहीं है डेटर, किसी ने केस किया, तो ये कंडीशन पहले से थी या ईयर एंड के पहले से किया, डेटर पे केस हो रहा है। अब हुआ क्या, ईयर एंड के बाद बट FS अप्रूवल के डेट के पहले इस 15 मई को वो देवांग केस हार गया। अब देवांग केस हार गया तो वो बैंकरप्ट बन गया। अब बैंकरप्ट बन गया तो मेरा पैसा आने के चांस और कम हो गए ना, क्योंकि अगर मेरा डेटर केस हार जाता है कोर्ट में जाकर तो वो बैंकरप्ट हो जाता है, तो मेरे को मेरा पैसा नहीं देगा ना वो आदमी, बराबर। अब ये जो इवेंट है भले ही 15 मई को हुआ है, बट इसका हम इफेक्ट पिछले साल में ले लेंगे, मतलब इसी ईयर एंड में ले लेंगे। क्यों? इसी को बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। अब ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज भले ही वो केस आज हारा है, बट ये केस हारने की कंडीशन पहले एग्जिस्ट करती थी। ऐसे कैसे? क्योंकि उसके ऊपर केस तो पहले किसी ने कर दिया था ना, इसलिए।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं एडजस्टिंग इवेंट। अब ये एडजस्टिंग इवेंट है तो उसको प्रीवियस ईयर में एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्टिंग इवेंट बोलते हैं, नाम में बोलता है एडजस्टिंग इवेंट, मुझे एडजस्ट कर दो भाई। ठीक है, तो मैंने बोला भी है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टिंग इवेंट, सच इवेंट विल बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ऐसे एडजस्टिंग इवेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं एक एक करके आपको फटाफट से रिवाइज करवाता हूं। पहला है थेफ्ट फ्रॉड विच हैपेंड इन प्रीवियस ईयर। अभी देखो ये टाइमलाइन याद रखना, मान लो ये मेरा ईयर है 24-25, इधर कोई थेफ्ट हुआ, अब लेकिन मालूम आपको नेक्स्ट ईयर में पड़ा, अरे मालूम बाद में पड़ा उससे क्या होता है, हो तो पहले गया था ना वो, एडजस्टिंग इवेंट। उसके अलावा डेटर्स ऑन हुम केस वाज डन बिफोर ईयर एंड डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट आफ्टर ईयर एंड, सेम चीज जो अपन एग्जांपल डिस्कस किया। सेल परचेज ऑफ पीपी डन बिफोर ईयर एंड बट डॉक्यूमेंटेशन डन आफ्टर ईयर एंड, मान लो आपने कोई पीपी वगैरह यहां खरीद लिया, ठीक है, सब टर्म्स फाइनलाइज कर लिया, खरीदारी भी कर ली, बस मान लो या तो आपने पेमेंट बाद में किया या फिर आपने वो जो फाइनल इनवॉइसिंग है वो बाद में हुई, तो फिर पीपी को मैं कब रिकॉर्ड करूं, नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड करूं कि प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड करूं। अब देखो दिल पे आकर के बताओ, खरीद तो पहले ही चुके थे ना, तो पहले रिकॉर्ड कर लेने का, बराबर वैसा। उसके अलावा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गॉन डाउन आफ्टर ईयर एंड फॉर विच कंडीशन एग्जिस्टेड बिफोर ईयर एंड, मान लो ऐसा लग रहा था यहाँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज लाएगा जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू गिर जाएगी, अब ऐसा इंडिकेशन ऑलरेडी था, अब मान लो ऐसा रियल में हो गया, गवर्नमेंट ऐसा लॉ लाया, आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई, अब वैल्यू गिरी तो क्या हुआ, उसकी कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी ना, एडजस्टिंग इवेंट। ऐसे तो ये कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, टेंशन मत लेना, मैं क्वेश्चन भी रिवाइज कराऊंगा, तो अपन देखेंगे आईसी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रखे। आगे दूसरा है नॉन एडजस्टिंग इवेंट, देखो नाम में बोलता है मुझे एडजस्ट मत करना, क्यों एडजस्ट नहीं करेंगे इसको अब इस इवेंट में क्या होता है, मान लो 31 मार्च के बाद मैं किसी फैक्ट्री में विजिट किया, अब मैं हॉट हूं तो वहां आग लग गई, सर फालतू एग्जांपल, हाँ, तो मान लो 15 अप्रैल को किसी फैक्ट्री में आग लग गई, अब ऑफकोर्स ये आग लगने की कंडीशन पहले से तो ना एग्जिस्ट कर रही थी, वो आग लगने के पहले तो ना बताएगा अरे मैं लगने वाली हूं, ऐसा तो ना बोलेगा तुमको वो, तो ये जो आग लगी इसकी कोई भी कंडीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मतलब इसके बारे में हमको कोई अंदाजा भी नहीं था पहले से, ठीक है, और ये इवेंट 15 अप्रैल को मान लो हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि इसकी कोई भी कंडीशन पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो अगर नॉन एडजस्टिंग है तो क्या करने का, वो बोलता है नॉन एडजस्टिंग हो, मुझे एडजस्ट मत करो, मतलब उसको हम प्रीवियस ईयर में जाके कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें कैच है, अगर आपका नॉन एडजस्टिंग इवेंट बहुत मटेरियल है, मटेरियल मतलब मान लो फायर, आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके बिजनेस के लिए, तो ऐसा कोई मटेरियल चीज हो जाता है ना, मटेरियल इवेंट हुआ, तो भले ही वो नॉन एडजस्टिंग है, उसको आप सिर्फ अपने नोट्स टू अकाउंट्स में क्या कर देना, डिस्क्लोज कर देना, ठीक है, बोला हुआ देखो, सॉरी नोट्स टू अकाउंट नहीं, अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देना, नोट्स टू अकाउंट, सॉरी। ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, सच इवेंट्स वोंट बी एडजस्टेड इन प्रीवियस ईयर बट कैन बी डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी इफ द इवेंट इज मटेरियल और सिग्निफिकेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, बेसिकली बीओडी की रिपोर्ट, आपके डायरेक्टर्स रिपोर्ट वगैरह निकलती है, वहां आप दे सकते हो ये चीज के बारे में, ठीक है। अब एग्जांपल्स दिया हुआ, फटाफट से एग्जांपल देख लो। फायर, अर्थक्वेक, सुनामी दैट ऑकर्ड आफ्टर ईयर एंड, अब मान लो फायर के बदले सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो ऑफकोर्स उसकी कंडीशन पहले से नहीं मालूम थी, तो वो सब नॉन एडजस्टिंग इवेंट रहेंगे। उसके अलावा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री गॉन डाउन आफ्टर ईयर एंड विच हैड नो कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, मान लो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू गिर गई या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, अब इसकी कोई भी कंडीशन पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तीसरा, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर आफ्टर ईयर एंड, कभी कभी क्या होता है, कस्टमर आपको मान लो 15 अप्रैल को चेक देकर गया, अब उसने कभी कभी अपने को बैक डेटेड चेक दिया, बोलता है मैं चेक पे डेट 30 मार्च की है बट चेक दिया तो आपको 15 अप्रैल को ही है, तो उस चेक को प्रीवियस ईयर में नहीं, जब मिला तब रिकॉर्ड करने का। अरे इट इज जस्ट लाइक, मान लो अगर मेरी शादी है ना, मैंने तुमको शादी बोला कि मेरे 28 फेब को है, बस है ना, मैंने कार्ड पे डेट डाल दिया मान लो 1 महीने पहले का, अरे कार्ड पे डेट डालने से क्या होता है, शादी जिस दिन हुई उसी दिन मानी जाएगी ना यार, सेम चेक जिस दिन मिला उस दिन मानना, डेट क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, तो डेट अगर पहले का भी है तो भी एडजस्टिंग नहीं बनेगा, जब चेक मिला तब उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, ये बेसिक फंडामेंटल समझा एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का, ठीक है। अब है ना, मैं कुछ 2 एक्स्ट्रा एग्जांपल डिस्कस करूंगा, प्लीज ध्यान रखना। पहला, मान लो फाइनेंशियल 24-25 है, मेरे डेटर के ऊपर किसी ने केस किया, ठीक है, अभी साल खत्म हो गया, बीओडी ने फाइनेंशियल्स अप्रूव भी कर दिए जुलाई को, अब डेटर जो केस हारा वो 15 अगस्त को हारा, मतलब ये जो डेटर केस हारा इसकी इंफॉर्मेशन क्या ईयर एंड से लेकर डेट ऑफ अप्रूवल के बीच में आई, द आंसर इज नो, वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने के बाद आपको मालूम पड़ा है। तो ये जो है, इसमें अगर आपसे पूछा कि एडजस्टिंग की नॉन एडजस्टिंग, तो येडी की तरह मत बोलना नॉन एडजस्टिंग, ये ना ही एडजस्टिंग है, ये ना ही नॉन एडजस्टिंग है, ये आउट ऑफ स्कोप है। क्यों, मैंने क्या स्टार्टिंग में बोला, AS4 में कब आने का, जब कोई इवेंट होता है फ्रॉम ईयर एंड टिल द डेट ऑफ अप्रूवल बाय बीओडी, अगर यहां कोई इवेंट होता है तब आने का। अब अगर राजा ये इवेंट ही बाद में हुआ है तो AS4 का क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, ध्यान रखना। दूसरा, मान लो मेरा डेटर के ऊपर केस चल रहा था, तो जब डेटर के ऊपर केस चल रहा था मुझे डर लग रहा था, तो मैंने उस डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 50% का क्रिएट किया,
ठीक है, अब हुआ क्या, ईयर एंड के बाद बट अप्रूवल के डेट के बीच में डेटर केस जीत गया। अब नॉर्मली डेटर केस हार जाता है, यहाँ डेटर केस जीत गया। अब डेटर अगर केस जीत गया तो यार फिर डेटर इंसॉल्वेंट नहीं होगा, बैंकरप्ट नहीं होगा, मतलब मुझे प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है फेवरेबल इवेंट। तो क्या मैं फेवरेबल इवेंट भी कंसिडर करके प्रोविजन गिराऊं, या हम सिर्फ अनफेवरेबल इवेंट देखते हैं? तो AS4 के डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है हम फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों टाइप के इवेंट देखते हैं। मतलब ये अगर डेटर केस जीत जाता है बीच में, तो सबसे पहले ये चेक करो क्या ये इवेंट ईयर एंड से लेकर अप्रूवल के पहले हुआ है, द आंसर इज यस। तो ये फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, हम उसको एडजस्ट करेंगे प्रीवियस ईयर में। अब यहाँ एडजस्ट करने का मतलब क्या है, जो प्रोविजन मैंने 50% क्रिएट किया था वो गिरा के मैं 0% या 2% कर दूंगा, जो भी मिनिमम है वो कर दूंगा बेसिकली, क्योंकि अभी पैसा आने के चांस बढ़ गए मेरे। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अब AS4 में कुछ स्पेशल केसेस है, फटाफट से वो देख लो। सबसे पहला है डिविडेंड डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मान लो कंपनी ने धंधा किया 24-25 में, प्रॉफिट कमाया 24-25 में, इसका इस प्रॉफिट पर डिविडेंड डिक्लेयर किया अगले साल, दैट इज 15 मई। तो ये जो डिविडेंड नेक्स्ट डिक्लेयर किया है इसको एडजस्टिंग मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग? अब डिविडेंड भले ही आपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स पे दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जब डिक्लेयर किया तभी रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब अगर 15 मई को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो आप उसको प्रीवियस ईयर में जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब डिविडेंड डिक्लेरेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज ऑलवेज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, बट ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट को स्टैंडर्ड बोलता है इट इज अ मटेरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसका मतलब इसका भले ही नॉन एडजस्टिंग है फिर भी आप इसको डिस्क्लोज करोगे इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अब देखो नॉर्मली नॉन एडजस्टिंग इवेंट को हम अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं, बट डिविडेंड इज द ओनली नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होता है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब मान लो ऐसा कोई नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है जो आपके कंपनी के गोइंग कंसर्न अजम्पशन को अफेक्ट कर जाए। मतलब इतना भयंकर इवेंट हुआ है कि अब कंपनी चलेगी नहीं चलेगी उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो अगर ऐसा कोई भयंकर नॉन एडजस्टिंग इवेंट हुआ है तो उसको आप एडजस्टिंग मान लेना। उसको बोलते हैं अगर कोई भी इवेंट आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट कर जाए तो फिर उसको एडजस्टिंग ही मान लेना। मान लो फायर लग गई, अब फायर पूरे कंपनी में लग गई, पूरे फैक्ट्री में लग गई और इंश्योरेंस भी नहीं था, आपने उसका इंश्योरेंस भी ले नहीं रखा था तो फैक्ट्री वगैरह का, तो भले ये नॉन एडजस्टिंग है बट इतना मेजर नॉन एडजस्टिंग है कि आपका सब कुछ तहस महस हो गया है ना, तो ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट कर जाएगा आपका, तो उसको ट्रीट लाइक एडजस्टिंग इवेंट। अब गोइंग कंसर्न वाले केसेस में एडजस्टिंग ट्रीट करने का मतलब क्या है? ये मतलब है कि जो प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल से हम नॉर्मली अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, अब आप अक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर नहीं करोगे, या तो लिक्विडेशन या फिर रियलाइजेशन बेसिस पे प्रिपेयर करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडेशन और रियलाइजेशन? नॉर्मली व्हेन वी रिकॉर्ड असेट लायबिलिटी हम अक्रूवल चेक करते हैं। अब जब आप असेट लायबिलिटी वगैरह रिकॉर्ड करोगे तो उसे जितना पैसा मिलने वाला है बस वही रिकॉर्ड करना, अक्रूवल वगैरह चेक मत करना उस केस में। ठीक है, तो ये था गोइंग कंसर्न अजम्पशन को लेकर। तो ये आपके दो स्पेशल केस है, ध्यान रखना। उसके अलावा मैं दो एक्स्ट्रा एग्जांपल आपको और करवाता हूं, सुनना मेरी बात। कभी कभी क्या होता है, मान लो आपने कोई ट्रांजैक्शन किया ईयर एंड के बाद, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई पीपी खरीदा, कुछ भी खरीदा, या कोई आपने लैंड वगैरह खरीदा, उसके एग्रीमेंट वगैरह आपने किया 31 मार्च के बाद। अब ये जो ट्रांजैक्शन किया इसके आप नेगोशिएशन पहले से कर रहे थे, नेगोशिएशन आप पहले से कर रहे हो, ट्रांजैक्शन बाद में किया है। अब नेगोशिएशन करने को आप कंडीशन एग्जिस्टिंग नहीं मानते। इसका मतलब अगर आप नेगोशिएशन पहले से कर रहे थे, ट्रांजैक्शन बाद में हुआ, तो आप बोलोगे सर एडजस्टिंग इवेंट होना चाहिए। तो नहीं, नेगोशिएशन मतलब गप्पा गोष्ठी, गप्पा गोष्ठी करने को आप कभी भी एडजस्टिंग नहीं मान सकते। मतलब मान लो यहाँ नेगोशिएशन चल रहे थे, अब नेगोशिएशन तो हर चीज का चलता रहता है ना यार, बराबर। तो यहाँ नेगोशिएशन को आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ईयर एंड के पहले कुछ कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, नहीं, दे आर नॉट ट्रीटेड एज कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन ईयर एंड। तो अगर कोई नेगोशिएशन चल रहा था और उसका फाइनलाइजेशन आपने बाद में किया है तो इसको आप नॉन एडजस्टिंग ही मानना, एडजस्टिंग मत मानना। इन शॉर्ट, जो ईयर एंड के पहले नेगोशिएशन चल रहे थे उसको आप इग्नोर करने का। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली मान लो ईयर एंड के पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की है, मतलब आपने एग्रीमेंट में टर्म्स क्या होने चाहिए, कंडीशन क्या होने चाहिए, वो फाइनलाइज की, और सिर्फ ट्रांजैक्शन आपने बाद में किया है, तो एडजस्टिंग मानोगे। अब इसको मैं समराइज कैसे करूंगा? मतलब अगर आपने टर्म्स कंडीशन ईयर एंड के पहले फाइनलाइज की और ट्रांजैक्शन कंप्लीट ईयर एंड के बाद किया, एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अगर आपने सिर्फ नेगोशिएशन ईयर एंड के पहले किया और ट्रांजैक्शन कंप्लीट, टर्म्स एंड कंडीशन सब ईयर एंड के बाद किया, तो फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। ठीक है, डन। अगर आपने मेरा इतना भी पार्ट समझ लिया ना, कंसेप्चुअली AS4 इज ओवर है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मतलब ये कंसेप्ट की बेस पे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, बट मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। कुछ फटाफट से ढंग के जो क्वेश्चन है मैं आपको क्विकली रिवाइज कराऊंगा। देखो मैं रिवाइज कराऊंगा, वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, बट आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अब इसमें जो ढंग के क्वेश्चन है वो रिवाइज कराऊंगा, जो बहुत बेसिक बेसिक है वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 देख लो, मैं समरी बना के लाया हूं आपके लिए। मान लो ईयर एंड के पहले थेफ्ट हुआ,
मालूम इसके बारे में बाद में पड़ा, तो थेफ्ट तो पहले हो चुका था ना, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है, सिंपल। ठीक है, देखो ऐसे समरी बना के लगा, फटाफट से हो जाएगा। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोलता है सुनना। ईयर एंड के बाद अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक आने के पहले तो ना बताएगा कि मैं आने वाला हूँ, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ढंग का क्वेश्चन इज, हाँ ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये अभी मैंने डिस्कस किया था। हुआ क्या इसमें सुनना, चलो मैं फटाफट से क्विकली रिवाइज कराता हूँ। इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 11, यू केम अक्रॉस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। द कंपनी इन्वेस्टेड 100 lakhs in April before the approval of FS by BOD of another company. The negotiation which had started during the year, मतलब नेगोशिएशन ना पहले से कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट आपने बाद में किया है। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्यों? नेगोशिएशन को कभी कंसिडर नहीं करने का, ये आपने डिस्कस किया ना अभी। यस सर। अच्छा, इलस्ट्रेशन नंबर 5, अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन, सुनना क्या बोलता है, ये भी आपने एग्जाम्पल में कवर किया था। मान लो मेरा ईयर एंड है 30 जून को ईयर एंड हुआ है। ठीक है, बीओडी ने अप्रूव कब किया? 20 अगस्त को। अब 20 अगस्त के बाद कोई इवेंट हुआ है, वो देखो बोला हुई है कि बीओडी ने अप्रूव किया 20 अगस्त को। द कंपनी एंगेज्ड इन अ लेइंग पाइपलाइन ऑफ एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ व्हाइल डूइंग द बोरिंग वर्क ऑन 1 सितंबर। अब इनको ये जो भी पाइपलाइन या जो भी जिसके बारे में मालूम पड़ा है, इट हैड मेट अ रॉकी सरफेस, तो ये जो रॉकी सरफेस के बारे में मालूम पड़ा है, ये बीओडी के अप्रूवल के बाद मालूम पड़ा है, तो ये कौन सा इवेंट होगा? वेरी गुड, ये ना ही एडजस्टिंग है ना ही नॉन एडजस्टिंग है, ये आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, ध्यान रखना। ये मतलब AS4 में आना ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कि डेटर के ऊपर मतलब डेटर ने हेवी लॉसेस सफर किए और ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया, तो कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी ना, एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई ढंग का क्वेश्चन लाओ यार, मजा आना चाहिए सर। हाँ, ढंग का क्वेश्चन MTP RTP वाले पार्ट का है, वो देख लो। आप ये वाला भी देख सकते हो एक, हाँ ये वाला भी यू कैन सी, इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोलता है देख लो। देखो, during their 11-12, Raj was sued by a competitor for 15 lakhs for infringement of a trademark. Based on the advice of the company's legal counsel, Raj provided for a sum of rupees 100 lakhs. On 18th May, the court decided in favor of the party alleging infringement, मतलब सामने वाली पार्टी जीत गई, and ordered Raj to pay the aggrieved party a sum of 14 lakhs. ठीक है, तो हमने कितने का प्रोविजन बनाया था? 10 लाख का प्रोविजन बनाया था। अब हम वो केस हार गए, अब हमको बाकी और 4 लाख का पेमेंट करना है। तो देखो, पहले हमने 10 लाख का प्रोविजन बना के रखा था, अब क्योंकि हम राज है, हम अगर केस हार गए तो उस केस में हमको 14 पे करना है, तो आपको बेसिकली प्रोविजन 10 के बदले 4 लाख से इंक्रीज करना पड़ेगा, 14 का क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको एडजस्टिंग इवेंट माना जाएगा। सिंपल है, इतना कुछ है नहीं। अच्छा, AS4 में सबसे बेस्ट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कौन से पता है? इसमें से मल्टीपल केसेस है, 1 2 3 4 वाले, ये सबसे बेस्ट है। मैं फटाफट से सारी रिवाइज कराता हूँ, सुनना। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है? अ सूट अगेंस्ट द कंपनीज एडवर्टाइजमेंट वाज फाइल्ड बाय अ पार्टी ऑन 20 अप्रैल। किसी ने हमारे ऊपर केस किया, बट केस ही किया 20 अप्रैल को, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये केस हुआ ही सीधा ईयर एंड के बाद है। दूसरा, द टर्म्स एंड, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, ईयर एंड है 31 March 20 और बीओडी का अप्रूवल डेट है 15 जुलाई, ये ध्यान रखना, 15 जुलाई इज द बीओडी अप्रूवल डेट, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके, 15 जुलाई। आगे बढ़ रहा हूं। द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्विजिशन हैज बीन डिसाइडेड बाय मार्च। अब यहां टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ है पहले। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज वर अरेंज्ड इन अप्रैल एंड अमाउंट इन्वेस्टेड वाज 50 lakhs। अब यहां गप्पा गोष्ठी नहीं हुआ ईयर एंड के पहले, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुआ है बराबर, और इन्वेस्टमेंट आपने बाद में किया, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। तीसरा, थेफ्ट ऑफ कैश 5 lakhs बाय द कैश ऑन 31 March डिटेक्टेड ऑन 16 जुलाई। अब बीओडी ने अप्रूव कब किया था? 15 जुलाई को, हमने कब डिटेक्ट किया? 16 जुलाई को, तो ये एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग में आया ही नहीं, ये तो इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट में आया ही नहीं, ये तो AS4 का आउट ऑफ स्कोप हो गया, क्योंकि ये इवेंट के बारे में मालूम ही कब पड़ा है? 16 जुलाई को, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फोर्थ वाला सिंपल, कंपनी स्टार्टेड अ नेगोशिएशन, गप्पा गोष्ठी पहले किया, ट्रांजैक्शन बाद में किया, गप्पा गोष्ठी को वेटेज नहीं देने का, नॉन एडजस्टिंग मान के चलने का। पांचवा, अ मेजर फायर हैड ऑकर्ड एंड डैमेज द असेट्स इन द फैक्ट्री ऑन 5 अप्रैल, है ना, बट हमारे असेट्स फुल्ली इंश्योर्ड थे। अब देखो, फायर हुआ तो नॉन एडजस्टिंग है, अब फायर में आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट हो सकता है, तो इन्होंने एक हिंट दिया है कि हमारे असेट्स इंश्योर्ड थे, तो इंश्योर्ड थे तब तो वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट नहीं करेगा, तो इट विल बी अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हाँ, बस आप ध्यान रखना, अगर ये नॉन एडजस्टिंग मटेरियल है तो आप इसको अप्रूविंग अथॉरिटी के रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्या बोलता है सुन लो। इसमें भी ध्यान दे दो एक बार। हमारा ईयर एंड है 31 March, अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूव कब किया है? 30 जून को, ये डेट ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोलता है सुनना। ऑन 31 March कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ हेवी डिक्लाइन इन द डिमांड। अब मार्च में डिमांड डिक्लाइन का एक्सपेक्ट कर रहा है, अब आगे जाके अप्रैल में प्राइसेस गिर गए उसकी वजह से, तो ईयर एंड पे तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे ना, बाद में जाके प्राइस गिरे, कंडीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, बाद में और इन्फॉर्मेशन मिला, एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा।
अगला फायर हुआ है 15 अप्रैल को, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगला हमने सेल एग्रीमेंट किया 30 मार्च को, है ना। द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड इज कंप्लीट इन द मंथ ऑफ मे। भाई तुमने सेल तो पहले कर लिया था ना, एग्रीमेंट पहले कर लिया था, ये सिर्फ फाइनल ट्रांजेक्शन जो है वो बाद में किया है, तो ये एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। अगला, अब ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी हैज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 15 लाख, ग्रांट मिला 15 लाख का 18-19 में। अभी तो हम कौन से ईयर में, अभी हम 31 मार्च 20 में, ये तो 18-19 की बात चल रही है, तो ग्रांट मिला। आगे, द कंपनी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फॉर रिफंड, है ना, ऑन 15 जून 2020 ड्यू टू वायलेशंस ऑफ सम ऑफ द कंडीशन ऑफ ग्रांट ड्यूरिंग द 1920। अब हुआ क्या सुनना, ग्रांट आपको 2 साल पहले मिल गया, अब ये साल में आपने वायलेशन किया, अब ये साल वायलेशन किया, इसकी वजह से रिफंड आपको 15 जून को करना पड़ रहा है। अब ये जो रिफंड है इसको मैं एडजस्टिंग बोलूं कि नॉन एडजस्टिंग, अब भले आप रिफंड 15 जून को कर रहे हो, लेकिन वायलेशन तो आपने पहले किया ना, एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है, चलो गुड। उसके बाद थर्ड वाला यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। फोर्थ वाले में सिर्फ लास्ट केस इज इंपॉर्टेंट, ये बाकी 4 रेपिटेटिव केसेस से लास्ट केस देख लो। चेक वाला, चेक्स डेटेड 31 मार्च 22 कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। चेक पे डेट 31 मार्च की थी, कलेक्ट कब के, अप्रैल में। भाई डेट से हमको फर्क नहीं पड़ता, आपको कब मिला, अप्रैल में, आप अप्रैल में अकाउंट करोगे, तो इसको मार्च में मत रिकॉर्ड करना। देखो मैंने बोला भी है, चेक कौन सी डेट का है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्लियर, डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सिंपल, आप एक बार देख लोगे, सिंपल है। चलो मैं करवा देता हूँ, सुनो क्या बोलता है। प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एक्सचेंज्ड 15 मार्च को ही, तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या एग्रीमेंट साइनिंग 15 मार्च को हो गया, सेल कंप्लीट हुई 15 मई को, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। उसके बाद फायर वगैरह हो गया, अप्रैल में फायर हुआ है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा ये वाला बढ़िया है, अ क्लेम फॉर डैमेज अमाउंटिंग टू 8 लाख फॉर ब्रीच ऑफ पेटेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द एंटिटी प्रायर टू द ईयर एंड, तो आपको क्लेम वगैरह रिसीव हुआ है कि भाई आपने कुछ ब्रीच किया, आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, तो उसका प्रोविजन बना दो। अच्छा लेकिन इट इज द डायरेक्टर्स ओपिनियन बैक्ड बाय लीगल एडवाइस दैट द क्लेम विल अल्टीमेटली प्रूव टू बी बेसलेस, मतलब जिसने हम पे क्लेम डाला है वो बेसलेस क्लेम है, तो सब प्रोविजन नहीं बनाएंगे फिर, लेकिन बट इट इज स्टिल एस्टिमेटेड दैट इट वुड इन्वॉल्व अ कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर ऑन लीगल फीस। अब मान लो आपने, मेरे साथ एक लड़का है जिसका नाम है आशीष, आशीष ने बोला आकाश ने मेरे को छेड़ा, अब मुझे पता है बेसलेस है, लेकिन मुझे आशीष से केस लड़ने में लीगल फीस तो इनकर करनी पड़ेगी ना, तो भले ही वो 8 मिलियन का प्रोविजन ना बनाओ, लेकिन लीगल फीस का तो आपको प्रोविजन बनाने देना चाहिए। अब एक्चुअली दिस इज अ लॉट मोर ऑफ AS 29 ऑल्सो, तो अगर वो पढ़ा तो समझेगा, वहां भी अपन प्रोविजन की बात करते हैं, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, जब वो पढ़ोगे समझ जाएगा, सिंपल, ठीक है। उसके बाद 6th इज इजी, 7th इज इजी, 8th इज इजी, 9th आप एक बार देख सकते हो, 9th में क्या बोला सुनना। ऑन 15th अप्रैल अ फायर ऑकर, द लॉस बाय फायर वाज सच मैग्नीट्यूड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट द एंटरप्राइज टू स्टार्ट ऑपरेशन अगेन, मतलब गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया, तो भले ही नॉन एडजस्टिंग है फिर भी आप इसको एडजस्टिंग ट्रीट करोगे और अब से अपने फाइनेंशियल्स रियलाइजेशन या लिक्विडेशन बेसिस पे बनाओगे। क्लियर, यस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है सुन लो। ईयर एंड मार्च है, BOD ने अप्रूव किया है 15 जून को, ठीक है। अब देखो, ए लिमिटेड सोल्ड अ मेजर प्रॉपर्टी, है ना, फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन एक्सटेंडेड 50, ये तो सिमिलर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट 15 मार्च को एक्सचेंज किया, सेल कंप्लीट है 15 मई को, एडजस्टिंग है। आगे 30th अप्रैल 100% सब्सिडियरीज डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर किया, नॉन एडजस्टिंग है, बट डिविडेंड डिक्लेरेशन आप नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ द कंपनी में रिपोर्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नोट्स अकाउंट में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे ऑन 31st में a mail order activities of C Limited was shut down with closure cost amounting to 2.5 million। अब ये हुआ कब है, सीधा 31st मई में हुआ है, इसकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आप इसको नॉन एडजस्टिंग ही मान के चलोगे। आगे ऑन 1 जुलाई द डिस्कवरी ऑफ सैंड अंडर डीज मेजर सिविल इंजीनियरिंग वर्क साइट कॉजेज द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू इंक्रीज बाय 25%। अब ये हुआ कब है, 1 जुलाई। अपनी इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस डेट में आता है 31 मार्च से 15 जून तक, ये इवेंट ही जुलाई का है, तो ये तो आउट ऑफ स्कोप हो गया। आगे ऑन 2 अप्रैल फायर ऑकर्ड और ये कवर था इंश्योरेंस से, तो ये नॉन एडजस्टिंग ही माना जाएगा, दैट्स इट, खत्म। सो दिस कंप्लीट्स अ वेरी गुड रिवीजन ऑफ AS4। कंसेप्ट क्वेश्चन दोनों रिवाइज करवाया है, ऑफकोर्स रिवाइज करवाया है, कोई भी पॉइंट में लगे ना कि दोबारा सुनने की जरूरत है, यूट्यूब पे है, 10 बार सुनो 100 बार सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आई नो यू माइट बी वेटिंग फॉर मोर रिविजन्स, आई विल कीप ऑन पुटिंग, बट अगर यहाँ तक देखा है एक कमेंट में बता के ज़रूर जाना कि कैसा लगा, आपके लिए वो एक कमेंट होगा, मेरे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर है। उसके अलावा सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो कर लो, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, एवरीवन टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय, एंड आई होप आपको मजा आया।